अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज हम शुरू कर रहे हैं सिविक्स, और सिविक्स है 9th क्लास का, और इल्म शहरियत, सिविक्स यानी इल्म शहरियत। आज हम करेंगे इसके मश्की सवालात। बाब नंबर है 1, इल्म शहरियत का तारुफ। इसकी आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है, मौजू है मीनिंग्स, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, यानी इल्म शहरियत का मफहूम, तारीफ और अहमियत को हम डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 1 है इसका, इल्म शहरियत की तारीफ करें और इसकी अहमियत बयान करें। जवाब है इसका, हेडिंग देंगे सबसे पहले, इल्म शहरियत का मफहूम। इल्म शहरियत, शहरियत के लिए मदनियत और सिविक्स के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा इल्म है जो शहर और शहरी की सरगर्मियों की वजाहत करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, मदनियत और सिविक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले मदनियत को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस सवाल के जवाब में मदनियत, मदनियत अरबी जबान का लफ्ज है। इस लफ्ज के मानी शहरियत के हैं। मदनियत का माखज यानी मदनियत लफ्ज निकला है अरबी से, और ये अरबी ज़बान के लफ्ज मदीना से निकला है। आप भी मदनियत का लफ्ज पढ़ के या देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये लफ्ज मदीना से मिलता जुलता है और मदीना से निकला है। ठीक है, मदीना के मानी क्या होते हैं? मदीना के मानी होते हैं शहर, बस्ती या रहने सहने की जगह। और इसके लग़वी मफहूम ये है, यानी मदनियत और इल्म शहरियत का अब लग़वी मफहूम ये है कि इस मदनियत के लिहाज से मदनियत ऐसा इल्म है जो शहरों से मुतल्लिक हो। क्यों? क्योंकि मदीना जो लफ्ज है वो शहर, बस्ती या रहने की जगह को कहते हैं। तो इसके अब लग़वी मानी हुए मदनियत ऐसा इल्म है जो शहरों से मुतल्लिक हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिविक्स कि क्या मतलब है और इसका क्या मफहूम है। सिविक्स अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। ये लफ्ज लातीनी जबान के दो अल्फाज सिविस और स्वीटास से अख्स किया गया है। सिविक्स के मानी शहरी के हैं और स्वीटास के मानी शहर के हैं। इन दोनों लातीनी अल्फाज के मानी के लिहाज से सिविक्स ऐसा इल्म है, यानी अगर हम अब दो लफ्जों का मजमुआ है ये सिविक्स से और सिविटास से। सिविक्स का मतलब होता है कि शहरी के है, सिटीजन, और सिविटास का मतलब होता है शहर। अब इन दोनों को मिलाकर अगर इनका मानी का जायजा ले तो सिविक्स एक ऐसा इल्म है जो शहर और शहरी की सरगर्मियों और मामलात से मुतल्लिक हो। ठीक है, जो शहर और शहरी की सरगर्मियां होती हैं, उनके मामलात होते हैं, उसके मुतल्लिक जो इल्म है वो सिविक्स कहलाता है। मौजूदा दौर में शहरियत से मुराद ऐसा इल्म है जिसमें शहरी की इन तमाम मुनज़्ज़म सरगर्मियों का मुताला किया जाता है जो वो रियासत का रुकन होने की हैसियत से अदा करता है। ठीक है, अब हम करते हैं कि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र ने इल्म शहरियत की क्या डेफिनेशंस की हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने इसकी क्या डेफिनेशन की है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक इल्म शहरियत इल्म सियासियात का वो जुज़ है जिसमें शहरी के सियासी, माशरती हकूक़ फ़राइज़ को ज़ेरे बहस लाया जाता है। ठीक है, यानी इल्म सियासियात का वो जुज़ जिसमें किसी शहरी के सियासी, माशरती हकूक़ फ़राइज़ के बारे में बहस की जाती है। ठीक है, सेकंड है इसकी एफ.जे. गोल्ड। एफ.जे. गोल्ड कहते हैं कि इल्म शहरियत ऐसे अदारों, आदात, सरगर्मियों और जज्बात के मुताले का नाम है जिनकी बदौलत कोई फर्द, ख्वाह मर्द हो या औरत,
अपने फ़राइज़ अदा करे और किसी सियासी ग्रोह की रुकनियत से के फ़वाइद से बहरामंद हो। ठीक है, एक तो ये कि वो चाहे वो मर्द हो या औरत अपने फ़राइज़ अंजाम दे, ठीक है, अपने फ़राइज़ पूरे करे, और दूसरा वो किसी सियासी ग्रोह की रुकनियत से फ़ायदा ज़रूर हासिल कर रहा हो। ठीक है, एफ.जे. गोल्ड के मुताबिक ये डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि ई.एम. वाइट क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि इल्मे शहरियत इंसानी अलूम का वो मुफीद शोबा है जो शहरी के हर पहलू, माशरती, माशी, सियासी, मजहबी से बहस करता है, ख्वाह इसका ताल्लुक माजी से हो, हाल से और मुस्तकबिल से, या मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी हालात से हो। ठीक है, उसका ताल्लुक चाहे किसी भी मतलब किसी भी हाल से हो, माजी से हो, मुस्तकबिल से, या मौजूदा दौर में, मकामी हो, कौमी हो, बैनुल-अक़वामी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उससे मुतल्लिक बहस करता हो, हर पहलू से मुतल्लिक, जो किसी भी शहरी के हर पहलू मतलब उसकी माशरती ज़िंदगी के हवाले से, उसकी माशी पहलू के बारे में, सियासी, मजहबी जो भी पहलू है, उन सब से के बारे में जो बहस करता है, उसे हम इल्मे शहरियत कहते हैं। प्रोफेसर पैट्रिक गैडिस कहते हैं कि इल्मे शहरियत वो माशरती इल्म है जिसमें शहरियों की जिंदगी और इनके मसाइल पर बहस की जाती है। डॉक्टर के अजीज कहते हैं कि इल्मे शहरियत माशरे में फर्द और इन अदारों से बहस करता है जिनका फर्द पैदाइशी तौर पर रुकन होता है या अपनी मर्जी से इनकी रुकनियत अख्तियार करता है। ठीक है, और इन तारीफों से इस बात की वजाहत होती है कि इल्मे शहरियत में शहरियों की जिंदगी के तमाम पहलुओं का मुताला शामिल है, और इस इल्म का मकसद जिंदगी को बेहतर और खुशगवार बनाना है। ये इल्म शहरियों में शऊर, एहसास से जिम्मेदारी और फर्ज शनासी वगैरह पैदा करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसी सवाल का जो दूसरा जुज़ था वो ये था कि इल्मे शहरियत की अहमियत और अफादियत क्या होती है। ठीक है, सवाल नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट उसमें दिया हुआ था कि इल्मे शहरियत की अहमियत और अफादियत। तो अब हम इल्मे शहरियत की अहमियत और अफादियत का जायजा लेते हैं। इल्मे शहरियत के मुताले की अहमियत और अफादियत बहुत ज़्यादा है, और इस इल्म की अहमियत और अफादियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ख़ास तौर पर इस जदीद और जमहूरी दौर में इसकी अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती है, ताकि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा समझदार और ज़िम्मेदार बन सके और अपने फ़राइज़ जो हैं वो ठीक से अदा कर सकें। ठीक है, अब इसमें हम हेडिंग के साथ इसे डिफाइन करेंगे इसकी अहमियत को। सबसे पहले हम देखते हैं कि माशरती तरक्की। माशरती तरक्की का इन्हिसार अफराद मुआशरा की तरक्की और फलाह बहबूद पर है, इसलिए तमाम माशरती अदारों के पेश नज़र फर्द की तरक्की, खुशहाली और फलाह बहबूद है। हर माशरती अदारा फर्द की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए कोशिश कर रहा है। इन माशरती अदारों की मजबूती के लिए इल्मे शहरियत अहम किरदार अदा करता है और शहरियों में माशरती समझ बूझ पैदा करता है। इल्मे शहरियत के मुताले से अफराद और माशरे के इज्तिमाई तर्ज अमल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, अफराद और माशरे का जो इज्तिमाई तर्ज अमल होता है इसको बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ये इल्म अफराद में तासुब, खुदगर्जी, तंग नजरी, फिरका परस्ती जैसे मनफी और जो नापसंदीदा रवैये होते हैं इनको ख़त्म करके इनमें बाहमी ताउन पैदा करता है। एहसार, मोहब्बत, अखुवत और रवादारी और हमदर्दी जैसे पसंदीदा औसाफ और जज्बात जो है वो पैदा करता है। दूसरा हम देखते हैं कि सियासी तरबियत, इसमें सेकंड हेडिंग है सियासी तरबियत। किसी भी जमहूरी मुल्क में शहरियों को ऐसी बहुत सी जिम्मेदारियां और फराइज सर अंजाम देना होते हैं जिनकी अंजाम दही के लिए शहरियों का अपने सियासी हकूक और फराइज से आगाह होना बहुत जरूरी होता है। इल्मे शहरियत के मुताले से शहरियों की सियासी तरबियत होती है। इल्मे शहरियत शहरियों को अपने मसाइल को समझने का शऊर पैदा करता है।
इस इल्म के मुताले से शहरी अपने सियासी हकूक़ व फ़राइज़ से आगाह होते हैं। इन्हें अपने वोट की कदर व कीमत और दुरुस्त इस्तेमाल का पता चलता है। इल्म शहरियत इस बात पर जोर देता है कि शहरी हुकूमत की सरगर्मियों में अमली तौर पर शिरकत करें। ठीक है, सिर्फ वो अपने बातों से इसमें हिस्सा ना लें, बल्कि अमली तौर पर भी उसमें हिस्सा लें। इल्म शहरियत लोगों को निज़ाम हुकूमत, इंतखाबात, रियासत की तंजीम, मुल्क के सियासी हालात से आगाह करता है। उसके मुतल्लिक भी जो सारी मालूमात होती हैं वो हमें इसी से मिलती हैं। ठीक है, ये इल्म शहरियों को मुकामी, सूबाई, कौमी हुकूमत के बारे में तमाम मालूमात मुहैया करता है और अवाम को इन अदारों के फ़राइज़ से भी आगाह करता है और इन्हें मुल्क के सियासी अमूर में हिस्सा लेने के काबिल बनाता है। अब तीसरी जो हेडिंग है वो है जमहूरियत की कामयाबी। ठीक है, जमहूरी हुकूमत हमेशा अवाम के जरिए से काम करती है। ठीक है, क्योंकि उसको अवाम ने मुंतखब किया होता है, इसलिए वो अवाम के जरिए ही काम करती है। लिहाजा जमहूरियत की कामयाबी और फ़रोग़ के लिए शहरियों का तालीम याफ्ता, जिम्मेदार और सियासी तौर पर बाशऊर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन तमाम उसाफ से रियासत में जमहूरियत को फ़रोग़ हासिल होता है। इल्म शहरियत का मुताला जमहूरी निज़ाम को मौजू तरीके से चलाने में बहुत मदद देता है और जमहूरियत की कामयाबी के लिए राह भी हमवार करता है। जमहूरी निज़ाम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा वही मुल्क हासिल कर सकता है जिसके शहरी तालीम याफ्ता हों, और इल्म शहरियत जो है वो शहरियों में तालीम की अहमियत का भी एहसास पैदा करता है। इल्म शहरियत शहरियों को वोट के दुरुस्त इस्तेमाल का से आगाह करता है और उनको उसकी अहमियत से भी आगाह करता है। जमहूरी निज़ाम को कामयाबी से चलाने में मावन साबित होता है। नंबर 4 है अखलाकी तरबियत। माशरा अफराद से तश्कील पाता है। ठीक है, माशरा किससे तश्कील पाता है? अफराद से। बेहतर अखलाक को आला किरदार के हामिल अफराद से बेहतर माशरा बनता है। हकीकत में मुआशरे के तरक्की और खुशहाली का इन्हिसार ही आला सीरत व किरदार के हामिल अफराद पर होता है। किस पर होता है? आला सीरत और किरदार के जो हामिल अफराद होते हैं, उसी से माशरे की तरक्की और खुशहाली का उसी पे इन्हिसार होता है, यानी उसी पे डिपेंड कर रही होती है। इल्म शहरियत अफराद में इत्तेहाद, खिदमत खल्क, कुर्बानी, एसार, मोहब्बत, हमदर्दी, रवादारी, भाईचारा, बर्दाश्त और तामुन जैसे जज्बात और अखलाकी औसाफ पैदा करता है और अफराद को लालच, खुदगर्जी, हसद जैसी नापसंदीदा बातों से बचने की तलकीन भी करता है। इल्म शहरियत अफराद को इस बात की तलकीन करता है कि वो अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अदा करें। ठीक है, ज़ाती मुफाद पर कौमी मुफाद को तरजीह दें। इल्म शहरियत अफराद में अच्छे तौर तरीके पैदा करता है और शहरियों की अखलाकी बेहतरी पर जोर देता है और इनकी शख्सियत की तकमील का भी बाइस बनता है। नंबर 5 है इसमें माशी ज़रूरियात की तकमील। किसी भी माशरे की तरक्की के लिए इस माशरे के अफराद का इक्तिसादी लिहाज से मुतमिन और खुशहाल होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कोई भी माशरा इस वक्त तक तरक्की की राह पर गामजन बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक इस माशरे के अफराद माशी तौर पर खुशहाल जिंदगी बसर ना कर रहे हों। अगर माशरे के अफराद माशी तौर पर मुतमिन नहीं होंगे तो रियासत का इस्तेहकाम खतरे में पड़ सकता है, और जिस मुल्क में माशी मसावात ना हो, दौलत की तकसीम गैर मुसावी हो, गुर्बत, बेरोजगारी का दौर दौरा हो, इस मुल्क में हुकूमत गैर मुस्तहकम होगी।
तो इल्म शहरियत के मताले से हम पर ये बात भी वाज़ह हो जाती है कि माशरे में कि किसी भी रुकन को अपनी जिंदगी काहली, सुस्ती और बेकारी में नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि अच्छा शहरी वही है जो कोई ना कोई बाइज्जत पेशा अख्तियार करके अपनी रोजी कमाता है। इससे ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात बहुत अहसन और बावकार तरीके से पूरी कर सकता है, बल्कि बहैसियत मजमूई वो माशरे को भी फ़ायदा पहुंचाता है और दूसरों पर बोझ नहीं बनता, माशरे पर और अपने मुल्क पर वो बोझ नहीं बनता। ठीक है, इल्म शहरियत अफराद में काम करने का जज्बा भी पैदा करता है और माशरती ज़रूरियात की तकमील में बहुत मावन साबित होता है। अगली हेडिंग है मुल्की मसाइल से आगाही। मौजूदा दौर में एक शहरी को कई किस्म के मुल्की मसाइल दरपेश होते हैं। मिसाल के तौर पर जहालत, गुर्बत, बेरोजगारी, बीमारी, अफराते ज़र, दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम, जात पात, फिरका बंदी वगैरह के मसाइल। इल्मी शहरियत लोगों को इन मसाइल के नुकसानात से ना सिर्फ आगाह करता है, बल्कि इन मसाइल की जो वजूहात और उनका फिर जो तसल्ली बख्श हल होता है वो भी इनको पेश करता है। वो सिर्फ इनकी मसाइल की वजूहात नहीं बताता, बल्कि वो हल भी बताता है साथ में। ठीक है, क्योंकि जब तक इन मसाइल का कोई तसल्ली बख्श हल तलाश ना कर लिया जाए, इस वक्त तक खुशहाल जिंदगी मुमकिन ही नहीं। इल्म शहरियत शहरियों में एहसास जिम्मेदारी पैदा करता है, इन्हें इस काबिल बना देता है कि वो अपने मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल को के तसल्ली बख्श हल के लिए तैयार रहें। ठीक है, नंबर 7 है बैन अल-अक़वामी तामुन। मौजूदा दौर में अफराद का ताल्लुक सिर्फ अपने मुल्क से ही नहीं होता, बल्कि दीगर तमाम अक़वाम से भी है। साइंसी इजादात की वजह से अब हजारों मील के फासले सिमट कर रह गए हैं। अब एक मुल्क में पेश आने वाले हालात और वाक़यात का असर दूसरे मुल्क पर भी पड़ता है। बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और सियासी हालात तमाम ममालिक पर असरअंदाज होते हैं। लिहाजा कोई भी मुल्क दूसरे ममालिक से बेहतर और खुशगवार ताल्लुकात कायम किए बगैर नहीं रह सकता। इल्म शहरियत बैनुल-अक़वामी ताउन का जज्बा पैदा करता है, अफराद में तंग नजरी, कौम परस्ती को ख़त्म करके वसीउल नजरी पैदा करता है और इल्म शहरियत अफराद को दुनिया की दीगर अक़वाम से तामुन के लिए भी तैयार करता है, मेल जोल बढ़ाने के लिए तैयार करता है। इल्म शहरियत के मुताले से अफराद में ऐसी बैनुल-अक़वामी सोच पैदा होती है जो आलमी अमन कायम करने और बैनुल-अक़वामी तामुन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। 8 है जी हकूक़ व फ़राइज़ से आगाही। माशरती ज़िंदगी की कामयाबी का दारोमदार कुछ हकूक़ के हसूल और फ़राइज़ की आगाही पर है। इल्म शहरियत हमें हकूक़ व फ़राइज़ से भी आगाह करता है। रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि हर फर्द अपने हकूक़ और फ़राइज़ से अच्छी तरीके से आगाह हो। 9 नंबर है जी बेहतर किरदार की तख्लीक। बेहतर किरदार की तख्लीक इल्म शहरियत अफराद में आला किरदार की खसूसियात पैदा करता है। ये इल्म अफराद में मोहब्बत, हमदर्दी, खलूस, ताउन के जज्बात पैदा करता है और अफराद से खुदगर्जी, हसद, नफरत, तासुब, तंग नजरी को ख़त्म करता है। ये इल्म फर्द को बेहतर इंसान बनाने में भी मददगार साबित होता है। बेहतर इंसान की मौजूदगी बेहतर माशरा पैदा होता है, जो लोगों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये था हमारा आज का सवाल और उसका जवाब। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल।
और जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मजीद आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा। अल्लाह ब्लेस यू। अपनी सेहत का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।